जो पहले से चली आ रही थी उसको सुदृढ़ किया गया। उसमें विधायिका का प्रावधान किया गया ताकि आने वाले समय में हमारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के माध्यम से समय समय में कानून बने और उन कानून के माध्यम से विधायक न्यायपालिका अपना काम करे और साथ ही सहयोग के लिए कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान में की गई। और इन्हें हम लोगों ने आगे चलकर जो हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं और उसके बाद इसको हमने लोकतंत्र का नाम दिया, जनतंत्र का नाम दिया और इसमें लोकतंत्र के इनको 3 मजबूत स्तंभ कहा गया। पर अपन जानते हैं उस समय भी पत्रकारिता का बड़ा योगदान था, पर 2 चीजें थी उस समय कमी। पहली तो उस समय पूरे देश में निरक्षरता का प्रतिशत बहुत ज्यादा था। बहुत कम गले चले लोग पढ़े लिखे थे शहर में। बाकी लोग आपकी कलम की जो ताकत, जो बात आप पहुंचाना चाहते थे, पर वो उस बात को पढ़ नहीं सकते थे। और दूसरी, उस समय प्रचार प्रसार भी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जो आप लोगों की पत्रावली, आप लोगों के अखबार, आप लोगों के लेख जो पहुंचते थे बहुत विलंब से पहुंचते थे और गांव के अंतिम छोर तक बैठे थाने तक पहुंचे आदमी तक पहुंच भी नहीं पाता था। प्रचार प्रसार का बहुत सर्कुलेशन बहुत कम हुआ करता था उस समय, व्यवस्थाएं सीमित। और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ा इसका प्रिंट मीडिया का और आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर किसी को कहा जाता है तो आप लोगों पत्रकारिता को कहा जाता है, पत्रकारिता है। और आज 3 नहीं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हो गए हैं और आज इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत जोर जोर से जुड़ चुका है। पर अभी जब शुरुआत हो रही थी तब पत्रकार बंधु जो मूल इसकी विवेचना कर रहे थे, बता रहे थे, तो उन्होंने एक पीड़ा जताई थी कि आज हमारे पत्रकार संगठनों को कुचला जा रहा है। सही बात है। एक चीज तो आज के दौर में जरूर आई है और विशेष तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद में कि इसका भी व्यवसायीकरण होना शुरू हो गया है। बड़े घरानों के आधिपत्य में प्रिंट मीडिया भी आ चुका है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पूरा उन्हीं के ही कब्जे में है। और दूसरी चीज कि सरकार का बहुत ज्यादा दखल प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने में पड़ गया है, जो पहले नहीं हुआ करता था। और दुख की बात है कि चाहे दबाव में, चाहे जैसे बात कर रहे थे कि रसोई का उनके प्रेशर है या और किसी कारण से पत्रकार बंधु भी कई बार दबाव में आ रहे। सरकार का दबाव है। सरकार की एक नीति जरूर जनता तक पहुंचनी चाहिए, आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल आप लोगों का दायित्व है कि सरकार की हर वो बात, हर वो नीति जो लागू करती है वो वहां तक पहुंचे जहां तक कि सरकार उसको अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहती है। आप तक पहुंचाओगे तो वो नीति पहुंचेगी क्यों? क्योंकि जनता ने सरकार को बनाया है और उनकी जो नीतियां बन रही है वो पहुंचनी चाहिए। पर अगर उस कोई नीति में खामी है, अगर उनकी नीतियों में गलतियां हैं, अगर वो संविधान के विरोध में, अगर कानून सम्मत नहीं है वो बात, तो आलोचना करने का बिल्कुल आपको अधिकार संविधान ने भी दिया है और आपका धर्म भी पत्रकारिता ये कहता है कि इसकी आलोचना करनी चाहिए।
पर उस आलोचना को व्यक्ति से मानकर, जैसा कि कह रहे थे कि मुकदमे तक हो रहे हैं, ये जो हो रहा है आज के समय में बहुत गलत हो रहा है। मैं बहुत इसकी आलोचना करता हूं कि आपकी नीति अगर पहुंचाई जा रही है तो उसमें खामी है, वो भी आप तक पहुंचनी जरूरी है। जैसे सरकार की बात नीचे तक जाती है, नीचे की बात सरकार तक आप नहीं पहुंचाएंगे तो कौन लेके जाएगा? उस बात पहुंचाने के बाद सरकार का विरोध करें, राजद्रोह करें, देशद्रोह तक के मुकदमे हुए। बहुत वरिष्ठ पत्रकार आप लोग, विनोद दुआ जी लंबे समय तक वो जेल में भी रहे, अभी थोड़े दिन पहले जमानत पे आए। बहुत सम्मानित पत्रकार हुआ करते थे। सिर्फ सरकार की एक छोटी सी आलोचना मात्र से उनके ऊपर देशद्रोह का बहुत बड़ा मुकदमा लगा था, आप और हम सब जानते हैं। तो ये पत्रकार सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं, आप बात सुननी, करना नहीं करना आपका काम है, आप करेंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे 5 साल में चुनाव होते हैं, जनता अपने आप काम करेगी। और इस आलोचना को व्यक्तिगत मानकर, पत्रकारों को दबाकर उनकी आवाज को दबाना, ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, ये गलत है। संविधान का चौथा स्तंभ जिसे अपन कह रहे हैं उसको दबाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। यही मेरी सरकार से भी अपील है। पत्रकारों का, मीडिया का भी दायित्व है कि वो भी, क्योंकि कंपटीशन आज अखबारों में भी हो गया और न्यूज चैनलों में तो अपन जानते हैं कितना जबरदस्त कंपटीशन होता है। दूरदर्शन हुआ करता था 20-25 साल पहले एक ही, आज सैकड़ों की तादाद में चैनल हैं, न नाम याद रहते, न कोई देख पाता, पर उनमें भी इतना जबरदस्त कंपटीशन है। और उसके लिए लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, या आज जिसको टीआरपी कहते हैं, उसके लिए जिस तरह से वहां पत्रकारों के बीच में, चाहे राजनेताओं को बात करो या धर्मगुरुओं को बात करो या बुद्धिजीवियों, किसी को भी कहो, उनको बीच में बिठा के और जिस तरह की बहस कराई जाती है, कई बार बहुत निम्न स्तर पर चली जाती है, कई बार विषय से इतना भटक के वो बहस होती है और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए अपन ने देखा है। और जो एंकर होता है वो भी ये सोचता है कि किस तरह से ज्यादा इनके बीच में इस तरह का किया जाए प्रयास कि एक दूसरे की आलोचना तक निकले या ऐसी बातें निकले और जो एक मुद्दा बने, मुद्दा निकालने की कोशिश की जाती है, न कि जनता के बीच से मुद्दा वहां ले जाके मुद्दा उठाना चाहिए, वो की जाती है। तो उससे कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका काम समाचार पहुंचाना, नीतियां पहुंचाना या कोई समस्या है उसको सरकार तक पहुंचाना, या कोई बात है उसको पूरे देश प्रदेश में सर्कुलेशन करना, ये काम है, न कि आपस में लड़ाई झगड़ा करा के या बहस करा के मुद्दे निकालना। मुद्दे निकालना आपका काम नहीं है, जो मुद्दे होते हैं उनको उठाना पत्रकारिता का काम है। समय का अभाव है, मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं रखते हुए, आज जो IFWJ का ये सम्मेलन आपने देखा, इसकी सफलता के लिए और इस संगठन के विकास के लिए और इस संगठन का जो, जैसे कि इन्होंने कहा कि चाहे IIMA हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, जो एक ही संगठन पूरे देश में है, चाहे IIMA हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, और जिनकी आवाज बड़ी मजबूती से उठती है, वैसे ही एक संगठन हो। तो आप लोगों की समस्याएं हैं वो उठे, आप लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं भी, पत्रकारिता की समस्याएं भी हैं, वो बैठ के आपके संगठन के माध्यम से उसका मंथन हो और उसके बाद में जो बात उस सरकार तक पहुंचाएं आप लोग ही वो पहुंचाने वाले हैं। और आपकी कोई बात हमारे द्वारा पहुंचानी जाती है, हम भी आपके लिए तैयार हैं। आपकी इस संगठन की सफलता की कामना करते हुए आप सभी लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।